रिलीफ सोसाइटी नौर का सामाजिक संगठन है जो गोगामेडी मेले में 1970 से काम कर रही है। शुरू में यहाँ टेंट लगाकर यात्रियों को पानी पिलाया जाता था। उसके बाद में देवस्थान विभाग के भवानी सिंह जी सब कमिश्नर आए थे, उन्होंने जगह अलॉट की और ये धर्मशाला बनी। तब से लगातार ये संस्था चल रही है। आज से करीब 25-30 साल पहले खाने की यहाँ बड़ी भयंकर खाने की पीने के पानी की बहुत कमी रहती थी। उस वक्त संस्था पेठे की सब्जी और पूड़ी का भंडारा लगाकर 10 साल तक इस समस्या से निजात दिलाया। उसके बाद में पक्की धर्मशाला बनने के बाद में अब तक लगातार संस्था 24 घंटे पूरे महीने यात्रियों के लिए पीने की पानी की व्यवस्था धर्मशाला के मुख्य द्वार पर प्याऊ लगाकर, गोरखटीला के कच्चे रास्ते पर प्याऊ लगाकर और बैरिकेड की लाइन में पानी पिलाकर सेवा देती आ रही है। इसके साथ पीक डेज में छोटे बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए ग्लूकोज डी की खुराक भी देते हैं, जिससे वो अंदर गर्मी में बेहोश ना हो। इसके अलावा पूरे माह 1 महीने के लिए यहाँ संस्था के परिसर में चिकित्सालय का संचालन करते हैं, जिसमें करीब 2 लाख रुपए की दवाइयाँ लगती है, जिसमें पीक डेज में चिकित्सक सरकार देती है और एक नर्सिंग कर्मचारी पूरे महीने हमें उपलब्ध कराते हैं। बाकी हमारे खुद के ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ भी इसमें सेवा देते हैं। इसके अलावा संस्था का बर्तन भंडार है, जिसमें यात्रियों को खाना बनाने के लिए निःशुल्क बर्तन देते हैं, उनका कोई किराया चार्ज वगैरह नहीं लेते हैं। संस्था के अपने 120 शौचालय बने हुए हैं, करीब 50 स्नानघर बने हुए हैं, जो बिल्कुल साधारण शुल्क पर यात्रियों को ये सुविधा पूरे साल मुहैया कराते हैं। इसके अलावा संस्था का अपना होया पाया, अमानती स्नानघर, लॉकर सुविधा, ये सारी सुविधाएं निःशुल्क है जो यात्रियों को प्रदान की जाती है। मेले में लावारिस से जो शव होते हैं उनका अंतिम संस्कार करना, जेब तराशी शिकार यात्रियों को किराया देना और रेलवे का, बस का, सबका समय सारणी का समय समय प्रसारण करना। और जब से ये संस्था बनी है तब से सूचना प्रसारण कक्ष का कार्य संस्था के पास ही है और लगातार सूचना प्रसारित करते हैं। मोबाइल चार्जिंग की सुविधा एकमात्र सुविधा अपनी नौर रिलीफ सोसाइटी की धर्मशाला में जो लगातार कई वर्षों से संचालित है। इसके अलावा प्रशासन में या मेला में संस्थाओं में किसी भी प्रकार का कोई काम हो, संस्था हमेशा उनकी सेवा के लिए तत्पर रहती है। इस संस्था का संचालन कौन करता है? इसका संस्था का आर्थिक जो है इसका वो कौन वहन करता है? इसका संस्था के हमारे खुद के 40 मेंबर हैं। रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। नौर भादरा या किसी भी क्षेत्र से सार्वजनिक चंदा संस्था नहीं करती। हमारे नौर के प्रवासी और संस्था के जो सदस्य है, स्थायी सदस्य हैं, उन्हीं से हम योगदान देते हैं। किसी भी यात्री से या समाज से या कोई दान पात्र रख के किसी प्रकार की सहायता हमने आज तक कभी प्राप्त नहीं की है। हमारे खुद के जो लगातार हमारे से जुड़े हुए यात्री हैं, हमारे से 50 साल से 40 साल से जुड़े हुए हैं, हमारे खुद के मेंबर हैं, उन्हीं से हम आपस में सहयोग लेते हैं और उसी से ये संचालन करते हैं। पेड वर्कर हमारे सिर्फ सफाई कर्मचारी ही पेड वर्कर है, बाकी हमारे संस्था के सारे सेवादार हैं जो अपना कीमती समय यहाँ सेवा में देते हैं लगातार। संस्था में कितने कमरे और किस रेंट पर उपलब्ध कराते हैं? हमारे संस्था में मुख्य धर्मशाला है, इसमें 31 कमरे नीचे बने हुए हैं जो 100 रुपये और 150 रुपये के शुल्क पर लगातार उपलब्ध है। 100 रुपये वाले कमरे में 6x6 का 5 इंच मोटा गद्दा लगा हुआ है। 150 रुपये वाले कमरे में एक 8x6 का तख्त लगा हुआ है और सभी कमरे
हवा युक्त है, खिड़की उसमें खुलती है, क्रॉस वेंटिलेशन उसमें हवा की सुविधा है। 105 बाई 75 का हॉल बना हुआ है जिसमें 32 पंखे 24 घंटे चलते हैं। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई चार्ज यात्रियों से नहीं लिया जाता। एसी रूम है 10 एसी रूम है जिसमें 500 रुपये विदाउट लेटरिन बाथरूम अटैच वाले का और 700 रुपये लेटरिन बाथरूम अटैच वाले का चार्ज यात्री से। अब 11 तारीख से मेले का शुभारंभ होना जा रहा है, अभी तक प्रशासन ने क्या व्यवस्था की यात्रा में? हमारा काम सेवा करना है। प्रशासन की व्यवस्था धर्मशाला से बाहर जाकर उस क्षेत्र में हमने कभी ध्यान दिया। तो श्रद्धालुओं का आने का क्रम शुरू हो गया। बहुत ही मेरे को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इस बार की अष्टमी नवमी को मेरी गणना के मुताबिक 1 लाख यात्री थे, जो मैंने बहुत पिछले 20-30 सालों में ऐसा नहीं देखा है। यात्री भार बढ़ता जा रहा है और प्रशासनिक व्यवस्थाएं फिर बोलना पड़ रहा है कि मेले से पहले प्रशासन होता ही नहीं है, व्यवस्था कहाँ से होगी। लेकिन यात्री इस बात को नहीं जानता। तो मेरा तो सुझाव है कि मेले से 15 दिन पहले ही प्रशासन को इस ओर में काम में लग जाना चाहिए। अब ये मेला राष्ट्रीय सत्र का बन रहा है। पिछले संडे को हमारी धर्मशाला में करीब 350 यात्री बंबई से यहाँ आकर रुके हुए। तो मेले की बात करें तो जो पीने के पानी की व्यवस्था है, आप क्या मानते हो कि माकूल है व्यवस्था पीने के पानी की? हमारी संस्था में 24 घंटे चिलिंग प्लांट चलता है। उसके अलावा गोरखकिले कच्चे रास्ते पर हमारी प्याऊ है। बाकी मैंने पीने के पानी की व्यवस्था